तो आज हमारा राष्ट्र पर्व और गौरवशाली दिन, इस तरह की जो तस्वीरें आई वो लगातार दुर्भाग्यपूर्ण है। तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं किस तरह से अराजकता नजर आई, अव्यवस्था नजर आई। किसानों ने काफी हुड़दंग मचाया। कई मोर्चों पर ऐसा लगा कि आमना सामना जबरदस्त था। एक तरफ किसान, एक तरफ पुलिस मार्च को रोकती हुई, परेड को रोकती हुई, लेकिन किसान टस से मस नहीं हुए। और जो तस्वीरें सामने नजर आई उभर कर, वो वास्तव में हमारे लोकतंत्र के लिए, गणतंत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। ये तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं जो कि हालात बयां कर रही हैं कि किस तरह से आज माहौल एकदम बिगड़ता हुआ नजर आया। हालांकि कई मोर्चों पर पुलिस ने रोकने की कोशिश की, कामयाबी भी हासिल की, लेकिन कुल मिलाकर आज का जो ट्रैक्टर परेड रहा, जिसको दावा यह किया जा रहा था कि ऐतिहासिक होगा, लेकिन आज के लोकतंत्र की तस्वीरें वास्तव में शर्मिंदा करती हैं। जगह जगह ट्रैक्टर परेड में अव्यवस्था, हंगामा, अफरा तफरी। कई मौकों पर पुलिस और किसान आमने सामने नजर आए। लाठियां भी चार्ज हुई हैं, आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए हैं। किसानों ने भी पुलिसकर्मियों पर हमला कर दी। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, मुकरबा चौक की तस्वीरें। जत्थों का जत्था आज दिल्ली की सड़कों पर। मुकरबा चौक की तस्वीरें हैं। हालात आज पूर्णतः बेकाबू नजर आए। जिस परेड को लेकर दावा कर रहे थे किसान कि ऐतिहासिक होगा और पूरी दुनिया देखेगी आज भारत के किसान की ये ट्रैक्टर परेड, लेकिन परेड की तस्वीरें जो सामने आई वो दुर्भाग्यपूर्ण रही। हालांकि किसान ये दावा कर रहे हैं, किसान नेता ये दावा कर रहे हैं कि इनमें से जो अराजक तत्व हैं, जिन्होंने हंगामा किया या अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न किया, वो हमारे लोग नहीं थे। इस बीच राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं भी इस परेड को लेकर लगातार सामने आ रही हैं। राहुल गांधी ने भी अपील की कि किसी भी तरह की हिंसा ना हो, शांतिपूर्ण तरीके से किसान ये ट्रैक्टर रैली निकालें। एक तरफ वंदे मातरम की गूंज थी, आन बान शान के साथ तिरंगा लहरा रहा था ट्रैक्टर पर, लेकिन दूसरी ओर वो तस्वीरें भी सामने आई जब माहौल हिंसक हो गया, झड़प हुई। और झड़प इतनी हुई कि कई जगह पर लाठियां चार्ज करनी पड़ी, कई जगह पर पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े और कई जगह खुद किसान हिंसक रूप अख्तियार करते नजर आए। पुलिस पर अटैक करने की कोशिश की, गाड़ियों में तोड़फोड़, कई जगह पर तोड़फोड़। भारत का, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और सबसे बड़ा राष्ट्रीय पर्व हमारा गणतंत्र दिवस, पूरी दुनिया की नजर आज राजपथ पर थी। लेकिन राजपथ के बाद ट्रैक्टर परेड, जिसको लेकर किसान लंबे समय से तैयारी कर रहे थे, समझाने के बावजूद भी वो तैयार नहीं हुए। पुलिस से मंजूरी मिली, लेकिन जो तस्वीरें फिर सामने आई वो शर्मिंदा करती हुई तस्वीरें। किसानों ने तोड़फोड़ भी की है, प्रदर्शनकारियों ने कई जगह हंगामा किया, अफरा तफरी का माहौल रहा। ऐसे में पुलिस को भी काफी मशक्कत करनी पड़ी इस प्रदर्शन को, इस ट्रैक्टर परेड को काबू में करने की। किसान ये दावा कर रहे थे कि ये जो अराजक तत्व घुस आए हैं ये हमारे नहीं हैं। कई जगह प्रदर्शन उग्र हो गया और ये पहले से ही निश्चित था, ये पहले से ही तय था। जब आंदोलन बहुत लंबा होता है या भीड़ बहुत ज्यादा होती है तो उसमें असामाजिक तत्व, एंटी सोशल एलिमेंट्स हावी होने की कोशिश करते हैं। जहां किसानों का दावा यह था कि हम पूरे स्वाभिमान के साथ देश के गौरव को समझते हुए, उसकी आन बान शान को लेकर हम ये ट्रैक्टर परेड निकालेंगे। तिरंगा परेड नाम दिया था किसानों ने इस परेड को। अपने ट्रैक्टर्स पर तिरंगा लहराया, लेकिन कई जो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं वो डराती हैं और वो बताती हैं कि आज के दिन जो नहीं होना चाहिए था वो भी हुआ। हिंसा हुई है, लाठीचार्ज हुआ है, लोग दौड़ते भागते भी नजर आए हैं। अपडेट लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कुलदीप शर्मा हमारे सहयोगी इस समय लाल किले से। कुलदीप, ये बताएं फिलहाल वहां पर क्या हालात है, क्या स्थिति बनी हुई है? लेके भीतर भी
आपको ये भी बता दें कि चूंकि इंटरनेट सेवा भी अभी फिलहाल बंद कर रखी है, इस वजह से टेक्निकल फॉल्ट भी है, हमारे सहयोगी हम संपर्क नहीं कर पा रहे और जो स्थिति है वहां की स्थिति इस समय क्या है, क्या हालात काबू में हो पाए हैं, क्या स्थिति सुधर पाई है, ये तस्वीर और ये खबरें भी अभी मिल पाना और आप तक पहुंचा पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इससे पहले की तस्वीरें हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। कई इलाकों में दिल्ली के इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है ताकि अफवाहें न फैले, क्योंकि हम देखते हैं अक्सर जब ऐसी स्थिति होती है, जब थोड़ी हिंसा या अफरा-तफरी का माहौल होता है, तो असामाजिक तत्व हावी होने की कोशिश करते हैं और हालात और बेकाबू करने की कोशिश करते हैं। ऐसे में सबसे पहला जो प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, उसको रोकने की कोशिश की जाती है, उसे बंद कर दिया जाता है ताकि कोई भी अफवाह सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के थ्रू लोगों तक ना पहुंचे, लोगों में हड़बड़ी या अफवाह ज्यादा ना बढ़े। कई जगह ट्रैक्टर पलट गया, कई जगह किसान इतनी ज्यादा नारेबाजी कर रहे थे, कई जगह प्रदर्शनकारियों ने पुलिस को दौड़ा दिया, भगा दिया, इतने हावी हो गए। वो पुलिस जो कि सुरक्षा व्यवस्था में लगी हुई थी ताकि आम जन परेशान ना हो, आम लोगों को कोई दिक्कत ना हो, पुलिस को दौड़ा लिया प्रदर्शनकारियों ने। कई इलाकों में लंबा जाम लग गया, पुलिस हर मोर्चे पर, हर नाके पे खड़ी हुई नजर आई, लेकिन कई जगहों को संभालना पुलिस के लिए भी काफी मुश्किलों भरा रहा। राहुल गांधी भी इस बीच लगातार अपील करते रहे कि जो ट्रैक्टर परेड है किसानों का, वो शांतिपूर्ण तरीके से निकाला जाए, हिंसा किसी समस्या का समाधान नहीं। साथ ही सरकार से भी अपील करते रहे कि कृषि कानून वापस ले लें। विनय सिंह हमारे सहयोगी भी लगातार अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। विनय, इस समय अपनी लोकेशन बताइए और हालात बताएं जरा। देखिए पूजा, मैं अभी फरीदाबाद में हूँ और फरीदाबाद में जो सीकरी बॉर्डर है वहाँ, क्योंकि पलवल से सुबह किसानों का जो ट्रैक्टर मार्च है वो शुरू हुआ था, लेकिन फरीदाबाद में प्रवेश करने से पहले ही उनको रोक लिया गया। जो सीकरी बॉर्डर है यहाँ पे किसानों को रोका हुआ है और यहीं पे किसान बैठे हुए हैं। सुबह जब किसानों को रोकने के लिए पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज का भी इस्तेमाल किया गया, लाठीचार्ज भी की गई। उसके बाद किसानों को फिलहाल फरीदाबाद का जो एंट्रेंस है, यानी कि जो फरीदाबाद पलवल का बॉर्डर है, वहीं पे रोका हुआ है। और साथ ही साथ जो फरीदाबाद शहर में धारा 144 लगा दी है एहतियातन के तौर पे, ताकि किसी तरह की कोई हिंसक घटना ना हो। 4 लोगों को इकट्ठा होने के लिए मनाही करती है और क्योंकि जो डीएम है उनके द्वारा धारा 144 लगा दी है, यानी कि आज फरीदाबाद में किसी भी जगह पे 4 या 4 से लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। एहतियातन के तौर पे फैसला लिया है और फरीदाबाद में जगह जगह पे, चाहे मुख्य चौराहे हैं, मुख्य सड़कें हैं, नेशनल हाईवे है, वहाँ पे पुलिस का बंदोबस्त देखने को मिल रहा है। पुलिस पूरी तरह से अलर्ट दिखाई दे रही है। बिल्कुल, ये जो तस्वीरें विनय आज दिन भर आती रही, ये वास्तव में बहुत ही अशोभनीय और अनिंदनीय है। जिस ऐतिहासिक रैली का, जिस ऐतिहासिक परेड का किसान दावा कर रहे थे, उसकी कुछ तस्वीरें तो दहशत भरी थी विनय। देखिए, जिस तरह से पुलिस ने किसानों को जो रूट दिया था, उस रूट से बाहर जाके किसान पहुंचे और जो तस्वीरें सामने आई वो वाकई में, क्योंकि आज गणतंत्र दिवस है, लाल किले पर किसान पहुंच गए, ये बहुत अशोभनीय है। देश का एक चिन्ह है लाल किला, और ऐसे पे वहाँ पे किसान पहुंच जाते हैं और वहाँ पे जो खालसा का झंडा लहराते हैं, वो भी एक अशोभनीय है। तो कहीं ना कहीं अब ये कहा सकता है कि अब जो आंदोलन था वो किसी दूसरी तरफ चला गया है। तो पुलिस ने जो रूट तय किया था, उस रूट पे किसानों के ट्रैक्टर नहीं चले, इसलिए पुलिस ने भी आंसू गैस का इस्तेमाल किया। दिल्ली के आईटीओ में बसें तोड़ी गई, ये भी अशोभनीय है। तो अब जिस तरह से मार्च की बात की जा रही थी, ये मार्च अब मार्च ना रहते कुछ और रूप ले चुका है। जी बिल्कुल, और ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं विनय, जब ट्रैक्टर भगाते हुए किसान नजर आ रहे हैं, प्रदर्शनकारी नजर आ रहे हैं। इस बीच कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था, लोग इसकी चपेट में आ सकते थे, पुलिस इसकी चपेट में आ सकती थी। देखिए बिल्कुल, जिस तरह से मार्च की बात की गई थी, यहाँ पे मार्च तो कहीं नहीं दिखाई दिया, लेकिन जिस तरह से ट्रैक्टरों को भगाया गया, कई तस्वीरें आई जिसमें तलवार, जो निहंग सरदार होते हैं वो तलवार उठाते हुए दिखाई दिए गए, कहीं पे लाठी भांजते हुए
कुछ यहाँ पे जो आंदोलनकारी है वो दिखाई दिए गए। तो ये अलग अलग तस्वीर है, क्योंकि किसानों ने कहा था कि वो ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे, लेकिन जिस तरह से यहाँ पे तलवार उठाने की या फिर लाठी उठाने की तस्वीरें आई, वो कहीं ना कहीं ये दिखाती है कि अब जो है कि किसान जो ये आंदोलन है इसका जो रूप है, जो ट्रैक्टर मार्च की बात की जा रही थी और जो पुलिस से बातचीत की गई थी कि उनको रूट जो दिया गया था उस पे ना जाकर ये दूसरे रूट पे गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये साफ है कि इस तरह की जो शरारती तत्व हैं, अब ये नहीं कह सकता कि ये किसानों के समर्थक है या फिर किसान आंदोलन में भाग से शामिल हुए हैं, लेकिन अब जब बाद में पुलिस जांच कर रही है तब ये बात सारी सामने आएगी। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि फिलहाल जो तस्वीरें सामने आ रही है वो कहीं ना कहीं किसानों के साथ जो लोगों का समर्थन जुड़ा हुआ था वो जरूर जो आज सवाल जरूर खड़े कर रही है। और ये पहले ही माना जा रहा था, ये पहले ही तय था कि जब इतनी बड़ी संख्या में ट्रैक्टर परेड निकालेंगे किसान प्रदर्शनकारी तो कुछ ना कुछ होगा। आशंका थी कि कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स घुस आएंगे, असामाजिक तत्व घुस आएंगे जो इस पूरी तस्वीर को शायद बर्बाद कर दें। देखिए, इस तरह के इंटेलिजेंस से आई हुई लगातार पुलिस जो है, दिल्ली पुलिस और जो पीछे विभाग है वो भी लगातार ट्रेस कर रहा था किसानों की मूवमेंट को, लेकिन जिस तरह से इन्होंने बिल्कुल ही अपना रूट बदला और उसके बाद रूट बदल के खासतौर पर आईटीओ लाल किला जैसी जगह पे पहुंचे, तो वो वाकई में चिंता वाली बात है। और यहाँ पे जरूर जो पुलिस का खुफिया विभाग है वो भी ये कह सकते हैं कि वो भी आशंका को भांप नहीं पाया कि किसान जो है लाल किले तक पहुंच सकते हैं। ये जरूर आशंका जताई जा रही थी कि किसानों का ट्रैक्टर मार्च है उसमें शांति रूप तरीके से शायद ना हो, कुछ वहाँ पे जो विपरीत परिस्थितियां देखने को मिले, लेकिन इतनी ज्यादा विपरीत परिस्थितियां देखने को मिलेंगी वो शायद ही किसी ने इस बात की आशंका नहीं जताई होगी। लेकिन जिस तरह से तस्वीरें सामने आई है वो जरूर ये जाहिर कर रही है कि फिलहाल जो ये लोग हैं जो आंदोलन कर रहे हैं वो जो कृषि कानून है उसका विरोध कर रहे हैं या फिर यहाँ पे सिर्फ वो अपना हुड़दंग दिखा रहे हैं। जी शुक्रिया आपका विनय सिंह। अपडेट आपसे लगातार हम लेते रहेंगे। हालात बेकाबू नजर आ रहे हैं, पत्थरबाजी भी हुई है, आंसू गैस के गोले भी छोड़े हैं प्रदर्शनकारियों ने, ट्रैक्टर भगाया है। इस दौरान कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था। कई इलाकों में धारा 144 और इंटरनेट सेवा शाम तक के लिए रोक दी गई है दिल्ली के कई इलाकों में।